अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खुश बाश और अपने घर में सेहतमंद होंगे। तो आज हमने बनाया है केरी का अचार और इतनी इंस्टेंट तरीके से बनाया है, आप यकीन करें ना। इसको लंबे अरसे तक धूप में रखना है, ना ही इंतज़ार करने की झंझट है। झटपट मिनटों में ये तैयार हो जाएगा और गारंटी है कि इसका ज़ायका इतना ज़्यादा लाजवाब होगा कि आप बाहर से अचार लाने की और खाने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अगर एक बार मेरे तरीके को फ़ॉलो करके आप ये वाला अचार बना लेते हैं तो यकीन करें आपकी तो वाहवाही हो जाएगी ख़ानदान में। तो ये मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 किलो केरियाँ, और केरी को हमने 2 घंटे पानी में लाज़मी भिगोना है, क्योंकि इसके जो इस पार्ट में जो थोड़ा-सा पानी सा निकलता है उसके लिए हमें पानी में इसको भिगाना लाज़मी है ताकि वो हट जाए, ड्राई हो जाए। अच्छा, पानी से निकालने के बाद हमने टिश्यू पेपर से बहुत अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर रही हूँ ताकि इसमें ज़रा-सा भी मॉइस्चर ना हो। ये याद रखें कि जितनी भी चीज़ें आप अचार में डाल रहे हैं उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमने पहले इसको कमरे में रख के मैंने इसको पहले ड्राई कर लिया था अच्छी तरीके से, उसके बाद फिर मैं इसको साफ़ भी कर ले रही हूँ। हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने तकरीबन 1 पाव, और उसको भी मैंने वॉश करने के बाद इस तरह ट्रे में फैला दिया था ताकि इसका मॉइस्चर चला जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। इसको हम थोड़ा-सा एक चीरा लगा देंगे डालने से पहले अचार में, ठीक हो गया। ये थोड़ी-सी गाजरें, गाजरों के भी वही मेथड है। हमने इसको वॉश करा है, वॉश करने के बाद हमने इसको बिल्कुल साफ़ कर लिया है, क्लीन कर लिया है। इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं है। और थोड़े से मैंने लहसुन लिए हैं, लहसुन को भी वॉश करने के बाद मैंने इसको क्लीन कर लिया। ये सारे मसाले रेडी हो गए हैं। केरी को हम अभी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब हम आते हैं मसालों की तरफ। तो मसाला ये ले लिया है मैंने, ये मेथी दाना है तकरीबन 2 चम्मच, 2 चम्मच हमने ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा, और तकरीबन 4 चम्मच हमने ले लिया है सौंफ, और 2 चम्मच हमने ले लिया है राई दाना। कलौंजी डलेगी लेकिन कलौंजी बाद में डलेगी। इन मसालों को हमें पीसना है, इसमें हमने कलौंजी शामिल नहीं की है। पहले इन मसालों को हम पीस लेंगे, बहुत बारीक फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना, बिल्कुल इस तरह से दरदरा सा बनाना है, क्योंकि ये जब साबुत मसाले होते हैं वो मुँह में आते हैं तो वो थोड़ा-सा किसी को पसंद नहीं आते। इस तरह का मसाला मुँह में आएगा तो मज़े का लगेगा और वो खा भी लिया जाएगा। इसमें हमने 2 चम्मच भर के डाल दिए हैं कलौंजी, और ये पिसी हुई मिर्चें ये भी मैंने 2 चम्मच भर के डाली हैं। हल्दी मेन इंग्रीडिएंट है, मैं हल्दी लाज़मी डलती है, तकरीबन 2 चम्मच भर के हल्दी डाली है। 2 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दी है कुटी हुई मिर्चें, और ये बड़ा डिश स्पून है, याद रखिएगा डिश स्पून है, और इसको मैंने 2 भर के इसमें डाला है नमक। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। ये जो मसाला मैंने रेडी किया है ये तकरीबन 1.5 किलो केरी के लिए बिल्कुल इनफ और परफेक्ट मसाला है। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका नमक और मिर्च बिल्कुल बैलेंस रहेगी, कुछ भी ज़्यादा या कम नहीं होगा। इसको हम मिला के मिक्स करके एक तरफ रख देते हैं। अच्छा, ये हाफ़ केजी जो है सरसों का तेल है, इसको हमने पहले जला लिया था, क्योंकि हम इंस्टेंट अचार बना रहे हैं तो हमें इसमें कच्चा तेल यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छी तरीके से इसको गर्म करने के बाद थोड़ा-सा हमने फ्लेम लो कर लिया ताकि थोड़ा-सा ये टेम्परेचर थोड़ा-सा डाउन हो जाए। इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है तकरीबन 1 प्याली भर के साबुत लाल वाली जो मिर्चें होती हैं वो, और थोड़ा कड़ी पत्ता। इससे इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार सी आने वाली है, और अभी इस टाइम इस पे इसकी खुशबू आ भी रही है बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इसको अच्छा हल्का-सा इतना करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हमने जो केरियाँ और जो बाकी चीज़ें हमने इसको कट करके रखी थी, एक-एक करके हमें इसमें सारी की सारी शामिल कर देना है इसी गरम तेल में। अच्छा, ये याद रखिएगा इस टाइम हमारे जो चूल्हे का फ्लेम है बिल्कुल लो है, आपको हाई बिल्कुल भी नहीं करना। सही है। अब ये सामान हमने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। मिर्चों को जो है वो हमने थोड़ा-सा कट लगा दिया था, ठीक है। अब हल्के-हल्के हाथों से इसको एहतियात के साथ, कि तेल ना छलके। ये देखिए तेल आपको नीचे नज़र आ रहा है, अभी ऊपर नहीं है तेल, कोई मसला नहीं है। थोड़ी देर बाद ये चीज़ें थोड़ी हल्की-सी जब गलेंगी तो ये तेल ऊपर खुद ब खुद आ जाएगा। और इसके अलावा मैंने हाफ़ केजी तेल अलग से भी रखा है, उसको भी मैंने पहले जला लिया था, और जलाने के बाद साइड में रख लिया था। उसकी स्मेल ख़त्म करने के बाद वो हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स करते रहना है, हर थोड़ी देर बाद हमें चम्मच चलाते रहना है, और इसी दौरान हमने इसमें जो मसाला हमने इसका रेडी किया था वो मसाला भी इसमें हमने डाल देना है। तो कम से कम 10 से सिर्फ 15 मिनट लगे थे बिल्कुल लो फ्लेम पे मुझे इसको पकाते हुए। और ये याद रखिएगा इसको मुकम्मल हमें नहीं गलाना। ये देखिए केरी का कलर आपको नज़र आ रहा होगा, अभी हल्की सी कच्ची ही है, तो थोड़ी कच्ची और पक्की केरी हमें इसमें रखनी है। उस टाइम हमें इसका चूल्हा बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि हमें सिर्फ 1 दिन के लिए हमें इसको धूप में रखना है। जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी उसको हम धूप में रख के इसको पूरी कर लेंगे, और ये इतना इंस्टेंट और मज़ेदार सा अचार बन जाता है कि इसको आपको महीनों या फिर हफ़्तों इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। ये घर में बनता है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होती, इसमें कोई केमिकल्स नहीं होते हैं।
तो कोशिश किया करें कि जितना काम हो सके हम घर पे रह सकें, घर पे कर सकें सॉरी, ताकि जो है हम बाहर के मुज़िर केमिकल से अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने प्यारों को बचा सकें। तो ये बस इस वक्त मैं चूल्हा बिल्कुल इसका बंद कर दूँगी और इसके बाद इसमें मैंने थोड़ा-सा ऑयल अभी और डाला था, जो मैंने आपको बताया था कि साइड पे मैंने रखा हुआ है ऑयल, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था, ताकि पहले ऐड कर दी तो ये सारा जो मैंने इसमें दालें, केरी वगैरह ये सब बाहर आ जाती है उसके ऑयल की वज़ह से। जब ये थोड़ा-सा नीचे हुआ है, सेट हुआ है थोड़ा-सा, फिर मैंने इसमें तेल जो है वो और डाला है। 1.5 किलो हमारे पास केरी थी, उसमें मैंने 1 किलो सरसों का तेल यूज़ करा है और बाकी मसालों का मैंने आपको मेजरमेंट बता दिया था। ये देखिए, ये थोड़ी-सी हाफ़ गली है, अभी सही से गली नहीं है, इसको हम 1 दिन के लिए धूप में रखेंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब ये करना है आपने कि अब चूल्हा हमने बंद कर दिया है, अब इसको बिल्कुल ठंडा होने देना है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो हमें इसको जार में डाल देना है और जार में डालने के बाद हमने इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया था और सिरका डालने के बाद मैंने इसको रख दिया था धूप में पूरे दिन के लिए। धूप में, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ निकल रही है, तो 1 दिन इसको धूप लगी है, काफ़ी है, 1 दिन बस धूप लगाना है इसमें। उसके बाद बस आप इस अचार को मज़े लेके खाएँ और अपने प्यारों को खिलाएँ और अपनी तारीफ़ें समेटें और मुझे लाज़मी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और ट्राई लाज़मी करिएगा। इतना इंस्टेंट और मज़ेदार सा अचार मैं तो देख के ही मुँह में पानी आ रहा है, यकीन करें। बस मज़ेदार सी खिचड़ी बनाएँ, दाल-चावल बनाएँ, आलू की तहरी बनाएँ या फिर मटर पुलाव बनाएँ और उसके साथ इस अचार को एंजॉय करें और दुआ में मुझे याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।